हेलो ऑल, माय नेम इज कृष्ण नायक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक एफिशिएंट वे ऑफ लर्निंग डेटा साइंस के बारे में। और ये वे जो मैं स्पेसिफिकली बताने जा रहा हूँ, ये फ्रॉम द फीडबैक्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट जो मेरे से पढ़ते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ते हैं और जो अभी तक ट्रांजिशन कर चुके हैं, उनसे लिया गया है। तो इस रूल को स्पेसिफिकली, ये एफिशिएंट वे ऑफ रूल को मैं बोलता हूँ 80-20% रूल। ये क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे और आप कैसे ये 80-20% रूल अचीव कर सकते हैं फॉर लॉन्गर टर्म ऑफ लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चे लोगों को देखा हूँ, राइट। दे रियली वांट टू, दे हैव लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन लर्निंग डेटा साइंस, जनरेटिव एआई। उनको पढ़ना है, उनको करना है, उनको इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, जब वो इनिशियली स्टार्ट करते हैं बहुत ही हाई जोश, हाई एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बट जैसे वीक्स बाय वीक्स पास होते जाता है, राइट, तो क्या होता है, वो इंटरेस्ट कम होते जाता है। अब ये इंटरेस्ट कम क्यों हो रहा है? दे आर मल्टीपल रीजंस। पहली बात तो बहुत सारी चीज़ों को वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे थ्योरेटिकल स्टफ्स होते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशंस बहुत ही इन्वॉल्व होता है डेटा साइंस में। ठीक है, और इसके चलते बहुत सारे बच्चे ना, ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को मैथ्स पसंद नहीं है, बहुत सारे लोगों को स्टैटिस्टिक्स पसंद नहीं होगा, बहुत सारे लोगों को लीनियर अलजेब्रा पसंद नहीं होगा। बट ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कोर कॉन्सेप्ट्स है, इसको हम लोगों को पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके चलते क्या होता है कि लोगों का इंटरेस्ट चलते जाता है, वो लोग बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, बट क्या होता है, जब वो कॉन्सेप्ट्स उनको रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में अप्लाई करना होता है, वो कर नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये एक मेजर कॉज है। दूसरा कॉज जब भी मैं बोलता हूं, क्योंकि जैसे जैसे आप तैयारी करते जाते हैं तो पुरानी चीज़ों को भी आपको रिवाइज करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब पुरानी चीज़ें हम लोग भूलते जाते हैं, हम लोग को वो चीज़ याद करना पड़ता है। ठीक है, और हम लोग वो चीज़ जो नया कॉन्सेप्ट आ रहा है उसको रिलेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये दो मेजर रीज़न मुझे लगता है जहाँ पे आपका इंटरेस्ट डेफिनेटली लूज होते जाता है। तो मैं इस वीडियो में बात करूंगा एक एफिशिएंट वे ऑफ लर्निंग के बारे में, जिसको मैं 80-20% रूल भी बोलता हूं। और जैसे मैंने बताया, ये सारे फीडबैक्स जो 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 मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो ऑलरेडी ट्रांजिशन किए हुए हैं डेटा साइंस इंडस्ट्री में, उनसे थ्रू मिला हुआ है। अब ये 80-20% रूल क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। ठीक है, अब पहली बात तो मैं स्टार्ट करूंगा ये 20% रूल के बारे में। देखिए गाइस, डेटा साइंस में जैसे मैंने बोला, बहुत सारे कोर सब्जेक्ट्स की नेसेसिटी है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स हो गया, लीनियर अलजेब्रा हो गया, मैथ्स हो गया, डेरिवेटिव्स, पार्शियल डेरिवेटिव्स, थोड़े जगह में स्लोप्स, ऐसे सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ही यूज होते हैं। और ये जो कोर सब्जेक्ट्स है, ये काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है। अगर आप 4-4 साल भी लगा देंगे ना, तो इसमें पीएचडी करना, मास्टर्स करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट दिस ऑल सब्जेक्ट्स आर वेरी ह्यूज। ठीक है, बट डेटा साइंस एक ऐसा इंडस्ट्री है जो मोस्ट ऑफ द यूज केसेस है, मोर देन 80% ऑफ द यूज केसेस जो अभी करंटली इंडस्ट्री सॉल्व करने की कोशिश कर रही है, बाय यूजिंग ओनली 20% ऑफ द कोर कॉन्सेप्ट से आप वो फुलफिल कर पाएंगे। ठीक है, मैंने अपने इंग्लिश चैनल और अपने हिंदी चैनल में बहुत ही डिटेल्ड प्लेलिस्ट बनाया है, जो टॉपिक्स की आपको काफी ज्यादा जरूरत होती है। हाँ, ऐसे भी हो सकता है कि आप एक नया यूज केसेस सॉल्व कर रहे हैं, उसमें थोड़े एडिशनल कॉन्सेप्ट्स आए और वहां पे आपको कुछ नया चीज पढ़ना पड़े। बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो 20% ऑफ द कोर कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है, अब मैं कोर कॉन्सेप्ट्स के बारे में कैसे बोल रहा हूं, देखिए 20% ऑफ कोर कॉन्सेप्ट्स, लेट्स से कि मैंने लीनियर अलजेब्रा पकड़ लिया। लीनियर अलजेब्रा मैंने इक्वेशन ऑफ अ लाइन समझा, मैंने समझा कि स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने समझा हाउ टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द 2 पॉइंट्स, बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो ये सारे कोर कॉन्सेप्ट जो होता है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स में भी यूज होता है। मैं थोड़े एग्जाम्पल के साथ आपको बता रहा हूं। ठीक है, आप प्लीज इसको रिलेट करने की कोशिश करिए। ठीक है, जब हम लोग ये कोर कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, आपको हमेशा एक चीज मेक श्योर करना है कि ये कोर कॉन्सेप्ट्स कैसे ये रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में इंप्लीमेंट होता है और कैसे ये चीज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स में इंप्लीमेंट होता है। फिर से मैं बोल रहा हूं गाइस, मैं ये एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा हूं। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए, जब ये आप कोर कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, ठीक है, आपको सेपरेटली नहीं पढ़ना है। जब आप प्रॉबेबली मशीन लर्निंग पढ़ रहे हैं तो वहां पे वो स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स कैसे यूज होते हैं, वहां पे वो लीनियर अलजेब्रा के जो मैथमेटिकल इक्वेशंस यूज है वो कैसे यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप पढ़ते हैं तो आप डेफिनेटली ये रिलेट कर पाएंगे कि हाउ दैट थियोरेटिकल कोर कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू दिस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टेटमेंट। जब आप उस तरीके से पढ़ेंगे तब आपका कॉन्सेप्ट और बिल्ड होते जाएगा। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आगे, आप ये भी देखिएगा आप पुरानी चीजें नहीं भूलेंगे।
ठीक है, ये मैं अपने आप से बोल पा रहा हूं क्योंकि मैंने ये सारा चीज़ इंप्लीमेंट किया है। मेरे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल से ये सारे पढ़ते हैं, जो ट्रांजिशन किए हुए हैं, वो लोग भी यही सेम फीडबैक दिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि आपको वो जो 20% ऑफ द कोर कॉन्सेप्ट है वो हमेशा मेक श्योर करना है आप बहुत ही अच्छे हो in such a way that you are able to relate it with a real world concept। ठीक है, तो ये है सबसे पहला पॉइंट। अब रिमेनिंग 80% का क्या है? देखिए गाइस, डेटा साइंस में आप जब बिजनेस यूज केसेस सॉल्व करते हैं, ये 20% ऑफ द कोर कॉन्सेप्ट्स इंप्लीमेंट होता है एंड 80% इज ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन, राइट। अब जब आप ये रिमेनिंग 80% ऑफ एग्जीक्यूशन करते हैं, इट्स ऑल अबाउट बिल्डिंग न्यू थिंग्स। आपने डेटा लिया, आपने उसके ऊपर बिल्ड किया, आपको एप्लीकेशन बनाना है, आपने कॉन्सेप्ट्स अप्लाई किया, आपने रियल वर्ल्ड सॉल्यूशंस बेसिकली इंप्लीमेंट किया। ठीक है, अब वहां पे आपका बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट हो सकता है, जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करना पड़ गया। आप देखेंगे ये स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स में प्रैक्टिकल वे में कैसे इंप्लीमेंट करूं, मैं एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट कैसे इंप्लीमेंट करूं, मैं कौन से टूल्स इंप्लीमेंट करूं सो दैट इसको मैं एक स्केलेबल टाइप ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना पाऊं। इसी तरीके से जो भी आपका रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा इंडस्ट्रीज में, आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। और यही चीज मैं जो बच्चे लोगों से देखा हूं जो क्विट किए हैं, राइट, दे हैव लेफ्ट डेटा साइंस बिकॉज दे वर प्रिपेयरिंग फॉर इट, दे वर नॉट प्रिपेयरिंग इट इन एफिशिएंट वे। और आजकल काफी कम इंटरेस्ट रहता है। नहीं तो देखिए, इस तरीके से इस फंडामेंटल बेसिक नॉलेज के साथ आप पढ़ेंगे ना, डेफिनेटली एवरी डे देयर विल बी सम बिल्डिंग ऑफ नॉलेज फॉर यू, राइट। और एक डेटा साइंस एक ऐसा स्टफ है, ऐसा फील्ड है, राइट। डेटा साइंस, जनरेटिव एआई एक ऐसा फील्ड है जहां पे आपको कंटिन्यूस लर्निंग करना ही होगा। अगर मैं लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, ठीक है, तो ये जो लर्निंग है ये काफी लंबा होने वाला है। ठीक है, फ्यूचर में भी आने वाले हैं। मैं प्रॉबेबली पिछले 10 साल से हर नए कॉन्सेप्ट्स अपने यूट्यूब चैनल में डाल रहा हूं। कैसे? क्योंकि मैं कंटिन्यूस लर्न कर रहा हूं, मैं कंटिन्यूसली ये सोच रहा हूं कि कैसे मैं चीजों को और बिल्ड कर पाऊं, कैसे एप्लीकेशन बना पाऊं, कैसे ये एप्लीकेशन इंडस्ट्रीज में हेल्पफुल होंगे। और वही एग्जाम्पल आप मेरे मेन चैनल में और कृष्णा हिंदी चैनल में देख पा रहे हैं। ठीक है, और मेरे चैनल में आप ये भी देख पाएंगे कि जो भी कॉन्सेप्ट्स मैंने क्लियर किया है, पहले पूरा कोर कॉन्सेप्ट्स मैंने डिस्कस किया है, उसको रिलेट किया कि प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में, प्रैक्टिकल यूज केसेस में आप कैसे रिलेट कर सकते हैं, और फाइनली उसको हम लोग इंप्लीमेंट किए। तो अगर आप ये फंडामेंटल वे से पढ़ेंगे और देन द रिमेनिंग 80% यू आर फोकसिंग ऑन बिल्डिंग एप्लीकेशंस, यूजिंग कॉन्सेप्ट्स, यूजिंग ऑल दिस टूल्स, आप ये टूल्स यूज कर रहे हैं और वो कोर कॉन्सेप्ट आप कैसे एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट में अप्लाई कर पा रहे हैं, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई ऐसे ही काम होता है इंडस्ट्रीज में। ठीक है, और यही चीज बहुत सारे बच्चों पे लैक होता है। तो आपको हमेशा मेक श्योर करना है, यू हैव टू कीप दिस मोमेंटम गोइंग ऑन। मेरे को पता है, राइट, यू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। बहुत सारे बच्चे को मैं देखा हूं कि बहुत सारे घंटे डालते हैं, but what is the thing that they are missing? This 80-20% rule of learning। अगर आपको एक efficiently learning pattern समझना है, मैं ऐसे भी बच्चे लोगों को देखा हूं जो 6 महीने में, 4 महीने, 5 महीने में भी ट्रांजिशन ले चुके हैं, because they have found out this specific pattern and this is the most efficient pattern। मैं आप लोगों के लिए बता सकता हूं to use it। 20% of the core concepts and 80% focus more on buildings। नए चीजें समझ में आएंगे जब आप बिल्ड भी करेंगे, नया चैलेंजेस आएगा, वहां पे एक नया कॉन्सेप्ट भी लाना पड़ेगा, तो आप वो कॉन्सेप्ट यहां पे पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये प्लीज फॉलो करिएगा और आपके जर्नी को एफिशिएंट बनाइएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज के टाइम में अगर आप सराउंडिंग वे में देखेंगे, हर चीज समझने के लिए आपके पास टूल्स कुछ ना कुछ सोर्सेज होंगे। चैट जीपीटी से पकड़ के, गूगल बार्ड से पकड़ के, कुछ भी क्वेरी रहा, हाउ यू आर एबल टू इंप्लीमेंट दिस, हाउ यू आर एबल टू फाइंड आउट अ रियल वर्ल्ड सिनेरियो, आप क्वेश्चन पूछिए चैट जीपीटी से, आप क्वेश्चन पूछिए गूगल बार्ड से, आपको आंसर्स मिलेंगे। और जब आप ये चीज रिलेट करना सीख गए, दैट विल बी द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड यू विल बी एबल टू लर्न इन अ मच मोर एफिशिएंट वे। सो थैंक यू, दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।